कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के आह्वान पर जंतर मंतर पर हजारों युवा इकट्ठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, परीक्षा घोटालों पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये युवाओं का गुस्सा है जो उनके भविष्य के साथ हो रहा है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि हर गुस्से को सही दिशा नहीं मिलती है। कभी कभी वो गुस्सा डाइवर्ट भी कर दिया जाता है। 1960 के दशक में देखें तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ, जिसमें अंग्रेजी पढ़ रहे छात्रों को नुकसान पहुंचा। हिंदी बेल्ट दक्षिण से पिछड़ने लगा और फिर लोहिया और समाजवादियों ने जनसंघ बीजेपी के पूर्वज को वैधता दी। 1967 में कई राज्यों में गैर कांग्रेस की संविधान सरकारें बनी। फिर आया जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और फिर बीपी सिंह का। फिर साल 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन। अन्ना आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चा गुस्सा जुटाया। लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने आप बना ली, आपने दिल्ली में सरकार बनाई और लंबे समय बीजेपी को मौजूद करने में मदद की। विपक्ष को बांटकर कुछ मुद्दों पर ध्यान भटकाकर अन्ना खुद बाद में कह चुके हैं कि उनके आंदोलनों का फायदा बीजेपी को पहुंचा है। इसलिए आज भी जब कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन चर्चा में है तो एक सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह सिर्फ युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी भी आकार ले रही है? और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि भारत में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अक्सर अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिली हैं। जब किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, सड़कें खोद दी गई, कील कांटे लगाए गए, महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया और राहुल गांधी या अखिलेश यादव को रैलियों पर पाबंदियां लगाई गई, विपक्षी नेताओं को नजरबंद किया गया। तो ऐसे माहौल में कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आसानी से अनुमति मिल गई। पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत करने की स्थिति में दिखी और आरएसएस के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील अंबेडकर ने इस आंदोलन को अच्छा बताया। लोकतंत्र की ताकत कहा। आमतौर पर सरकार की आलोचना करने वाले आंदोलनों पर संघ परिवार का इतना रुख सकारात्मक कभी नहीं दिखाई दिया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।